अगला सवाल में भी ऐसे ही कुछ ट्रिक लगा करके बना लेना होगा। आइए उसे समझते हैं। अगला सवाल है, हिसाब करके बताओ कि 5/7 के 2 गुना के साथ। अच्छा, तो पहले तो यहां हम लिख देंगे 5/7। अब इसका 2 गुना कहा गया है तो 2 से गुना कर दो। ये हो गया 5/7 के 2 गुना के साथ कितना जोड़ने पर जो योगफल होगा वो होगा 3। अच्छा, मतलब ये 3 से कम ही है, तभी तो इसमें अगर हम कुछ भी जोड़ दें, कितना जोड़ दें ये पता नहीं, जोड़ दें तो योगफल जो होगा वो होगा 3। ठीक है, यानी कि ये जो 5/7 का जो 2 गुना है वो 3 से कम है, तभी तो इसमें कुछ जोड़ा जा रहा है, तब जाकर के वो 3 बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस संख्या को 3 से घटा दें तो पता चल जाएगा कि वह संख्या कौन सी थी जिसे जोड़ा गया और जोड़ने पर 3 आया था। ठीक है, तो सवाल को हम ऐसे कर सकते हैं, ये 3 माइनस घटा दें। क्या घटाएंगे इसमें, देखो ये गुना करने पर क्या हो जाएगा, 5 दूगुने 10, तो आएगा 10/7। ठीक है, इसके नीचे एक ऐसे ही हर मान लेते हैं, एक इसका लसा आएगा 7, तो भागा देंगे तो कितना बार आएगा, 7 बार में जाएगा, और फिर गुना करेंगे तो 7×3=21। देखिए ये भिन्न का जोड़ घटाव है, भिन्न का जोड़ घटाव आपको आना चाहिए। फिर भी मैं यहां पर बता देता हूं कि सबसे पहले ये जो हर से हम क्या करेंगे, ये जो लसा जो निकाला गया है इसमें हम भाग देंगे, तो 1 से अगर हम 7 में भागा देंगे तो 7 बार जाएगा, और वो भागफल जो आया 7 उसका हम गुना कर देंगे 3 से, तो आ जाएगा 21। ठीक है, माइनस, अब 7 एकम 7 और ये 10, तो आ जाएगा 11/7। यही है उत्तर। यानी कि अगर हम 5/7 के 2 गुना के साथ 11/7 को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 3। ठीक है, देखते हैं, एक बार प्रूफ कर लेते हैं इसको। चलिए, तो देखिए 5/7 का 2 गुना जो हम निकाले थे वो आया था 10/7। ठीक है, प्लस इसमें हमें जोड़ना है 11/7। ठीक है, इसका लसा निकालेंगे, थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं, लसा आएगा 7। ठीक है, 7 एकम 7 और 1 से 10 में गुणा होगा तो 10, प्लस 7 एकम 7 11 से गुणा होगा तो 11, तो 10 और 11 हो जाएगा 21 और बटे में 7, तो 7 से ये कटेगा, हो जाएगा 3। देखिए आ गया उत्तर 3। तो ये तो प्रूफ हो गया कि अगर हम, जैसे कि सवाल में कहा गया था कि अगर हम 5/7 के 2 गुना के साथ ये 11/7 को जोड़ दें तो योगफल हो जाएगा 3। ठीक है, समझ में आया? कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट करके पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा। आइए अगला सवाल हल करते हैं, सवाल नंबर 8। ये भी वैसा ही है, अभी हमने जैसे सॉल्व किया वैसा ही सवाल है। इसको अच्छी तरह से पढ़िए। देखिए सवाल को बनाने से पहले उसको समझ लीजिए कि सवाल में एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है, क्या हमसे कहा जा रहा है, तभी हम सवाल अच्छी तरह से बना पाएंगे। ठीक है, बिना सवाल को समझे बनाना बहुत मुश्किल है। तो 8 नंबर सवाल में कहा गया है 5/7 के साथ किस संख्या से गुणा करने पर। अच्छा चलिए यहां हम लिख देते हैं 5/7। ठीक है, अब इस बार गुणा करना है किस संख्या से, भाई पता नहीं है, क्योंकि यहां बोला गया है कि 5/7 के साथ किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल जो होगा वो हो जाएगा 4। गुणनफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, तो देखिए अगर हम, ये तो गुणनफल आया है, दो संख्याओं का गुणनफल यहां पर, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और ये है गुणनफल। ठीक है, तो अगर हम गुणनफल को पहली संख्या से भाग देंगे तो ये दूसरी संख्या आ जाएगी, और अगर गुणनफल को दूसरी संख्या से भाग देंगे तो पहली संख्या आ जाएगी, क्योंकि ये गुणनफल दोनों संख्याओं से मिलकर बना है। इसीलिए जब हम किसी एक संख्या से भाग देंगे गुणनफल को तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो हमें तो सिर्फ पहली संख्या ही पता है, दूसरी संख्या तो पता है ही नहीं, इसीलिए हम पहली संख्या से भाग देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो चलिए 4 को हम क्या करेंगे, भागा करेंगे, किससे, 5/7 से। आप लोग को भिन्न का गुणा भागा सब आता होगा, ये मैं मानकर चल रहा हूं। देखिए गुणा करते समय हम क्या करेंगे, भागा का निशान गुणा में बदल दिए,
और इसको जो भिन्न है उसको भी हम रिवर्स कर दिए, उलट दिए, तो अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। ठीक है, तो 5/7 जो है वो हो जाएगा 7/5। अब ये हल करेंगे तो 7 चौक 28/5। ठीक है, ये होगा उत्तर कि अगर हम 5/7 के साथ 28/5 का गुणा करें तो उत्तर आएगा 4। चलिए इसको देख लेते हैं क्या ये सही बात है। तो चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं 5/7 और मैं गुणा कर देता हूँ जैसा कि हमने उत्तर निकाला है 28/5। तो देखिए 5 से 5 कट गया, 7 से 7 चौक 28 कट गया। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर 4। देखिए हमसे कहा गया था कि 5/7 के साथ किस संख्या का गुणा करें, तो हमने कहा 28/5 का गुणा करें तो उत्तर आ जाएगा 4। देखिए आ गया 4। ठीक है, यानी कि हमने जो उत्तर निकाला 28/5 वह संख्या होगी जिसका गुणा हम अगर 5/7 के साथ करें तो उत्तर आ जाएगा 4। ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कोई गुना भागा ऐसा नहीं करना है। इस बार का थोड़ा सवाल का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, हालांकि ये भी भिन्न का जोड़ घटाव के जैसा ही है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा भिन्न जो है वो छोटा है और कौन सा बड़ा। ठीक है, तो देखिए 9 नंबर सवाल में कुल 3 संख्याएं दी गई हैं, भिन्न के रूप में 3 संख्याएं दी गई हैं। ये 2/3 पहली संख्या, 4/5 दूसरी संख्या और 2/3 गुने 4/5 ये हो गई तीसरी संख्या। हमें बताना है इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। ठीक है, तो आप जैसे भिन्न का जोड़ घटाव निकालते हैं वैसे ही बनाना है इसको। तो देखिए ये 2/3 ये तो पूरा एक भिन्न है, 4/5 ये भी एक भिन्न हो जा रहा है परफेक्ट। लेकिन जो तीसरी संख्या है वो एक गुणा दिया हुआ है, भिन्न का गुणा है। तो सबसे पहले हम इस गुणा को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2/3 गुने 4/5 इसको पहले हम परफेक्ट एक भिन्न में बदल देंगे क्योंकि ये भिन्न का गुणा है। ठीक है, ये कोई संख्या नहीं, पूरी संख्या नहीं हो पा रही है अभी, तो इसको सॉल्व, इसमें मतलब कुछ काम करना बाकी है, इसको सॉल्व करना होगा पहले। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 2/3 फिर लिखेंगे 4/5, फिर इसको हल करेंगे। तो हल करने में कुछ कट नहीं रहा है, तो 4 दूगुने 8 ये हो जाएगा और नीचे में 5 तियां 15। तो ये देखिए अब तीनों ये जो भिन्न है परफेक्ट यहाँ पर दिख रहा है। अब हम इसकी तुलना कर सकते हैं। तुलना करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लसा निकालेंगे। तो जब हम हर का लसा निकालेंगे 3, 5 और 15 का, तो लसा आएगा 15। 3 से भागा देंगे, कितना बार में जाएगा 5। 5 का हम गुणा करेंगे 2 से, 5 दूगुने 10। उसी तरह से 5 का हम भागा करेंगे 3 और 3 का गुणा करेंगे 4 से, तो आएगा 4 तियां 12। इसको हटा देता हूं, 4 तियां 12। और फिर 15 का एक ही बार में आएगा और 8। ठीक है, तो अब हम इसी से तुलना करके बता सकते हैं। देखिए ये हो जा रहा है 10/15, पहला संख्या 10/15, दूसरा हो जा रहा है 12/15 और तीसरा हो जा रहा है 8/15। हमसे पूछा गया है सबसे छोटी, तो सबसे छोटा इसमें है 8 और 8 का जो भिन्न था वो ये। ठीक है, और इसकी जो संख्या दी गई थी वो ये। ठीक है, तो यानी कि उत्तर हो जाएगा कि 2/3 गुने 4/5 ये सबसे छोटी संख्या है। समझ में आया। चलिए इसी तरह से अगला सवाल भी है, उसमें भी हमें ऐसे ही तुलना करके बताना है, लेकिन उसमें हमें छोटी नहीं बल्कि बड़ी संख्या बतानी होगी। ठीक है, हालांकि प्रोसेस सेम रहेगा। आइए देखते हैं। हालांकि आप इसे अपने से बना सकते हैं, फिर भी लास्ट सवाल है, मैं इसे बता देता हूं। तो देखिए 5/2 एक संख्या हो गई, 7/3 ये दूसरी संख्या और तीसरी संख्या हो जा रही है 5/2 गुने 7/3। ठीक है, तो हम यहाँ पर उतार लेते हैं 5/2, ये पहली संख्या हो गई मेरी। अच्छा, 7/3 ये हो जा रही है दूसरी संख्या। तीसरी संख्या ये भिन्न को यहाँ पर गुणा करके ही मैं लिख देता हूँ, 7×5 = 35 और बटे में होगा 3 दूगुने 6। ठीक है, तो इसका लसा निकालें तो आएगा 6, मतलब 2, 3, 6 का लसा, जैसे हमने पिछला बार निकाला था। तो वैसे ही अब 2 से भागा देंगे 6 में 3 बार में, 3×5 = 15 हो गया। इसको भागा देंगे 2 बार में तो 7 दूगुने 14 हो गया, और इसको एक बार में तो ये हो जाएगा 35।
ठीक है, तो देखिए अब हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो 35 है वो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है, जिसका भिन्न दिया गया था 35/6, यानी कि 5/2 गुने 7/3। यही होगा उत्तर, जो सबसे बड़ी संख्या है। तो ये हमने स्वयं करें 1.1 के सभी 10 सवालों को हल किया। आप इसे प्रैक्टिस करिए, देखिए अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ क्वेरी है, तो जरूर आप कमेंट करें, कमेंट करके हमसे पूछें, मैं जरूर बताऊंगा इसे। ठीक है, धन्यवाद।